अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है ख़ानदानी अचार। नया वर्ड है, आप लोग ज़रूर परेशान होंगे कि ये ख़ानदानी अचार क्या होता है। इस रेसिपी को ख़ानदानी इसलिए कहेंगे क्योंकि बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीका है अचार बनाने का। इसी तरीके से हमारी दादियाँ, नानियाँ और अम्मियाँ अचार बनाया करती थी। तो ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल सा तरीका है जो हम आप तक लेके आए हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने 50 किलो आम लिए। इनको हमने अच्छे से मल कर धो लिया। जो आम का एक तेज़ाब सा पानी इस पे लगा होता है वो हमने उतार लिया। धोने के बाद हमने इसको अच्छे से खुश्क कर लिया और इसके ऊपर जो दाग वगैरह या जो आम का जहरीला पानी वगैरह लगा होता है, जो उससे दाग बन जाते हैं, उसको हमने छुरी से उतार लिया। आमों के दाग उतारने के बाद हमने एक आम को 8 पीसों में काट लिया। 8 पीसों में काटने के बाद हमने इनकी गुठली अंदर वाली और इनके जो अंदर छिलका सा होता है एक कागज़ टाइप का, वो भी हमने रिमूव कर लिया। अब आम कटने के बाद नेट वेट इनका 40 किलो है। अब मतलब 10 किलो के करीब इनका वो छिलका, वो गुठली, वो जो कचरा वगैरह होता है वो निकालने के बाद हमारे पास नेट वेट जो है वो 40 किलो बचा है। तो ये 40 किलो की रेसिपी है। हमने एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाया और इन आमों को खुश्क होने के लिए उस कपड़े पे डाल दिया और हमने पंखा चला देना है। तो पंखा चलाने के बाद हमने 12 से 18 घंटे तक पंखे के नीचे इनको सुखाना है। इनको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बस इनका इतना खुश्क करना है कि इनका आधा पानी खुश्क हो जाए। नाजरीन, माशाल्लाह मैंगो को पंखे के नीचे तकरीबन 16 घंटे गुजर चुके हैं। तो ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। आपने इतना ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना कि ये बिल्कुल सुकड़ जाए, ना ही आपने इसको धूप में खुश्क करना है और बिल्कुल ज़्यादा खुश्क नहीं करना। बस पंखे के नीचे इसको 12 से 18 घंटे के दौरान खुश्क करना है। अब जब हमारे आम खुश्क हो चुके हैं तो अब हम इसको मसाले का मैरिनेशन लगाने की तैयारी करते हैं। मैरिनेशन में कौन कौन से मसाला जाएंगे और किस तरतीब से जाएंगे और कैसे लगाना है, आपने मुकम्मल देखना है और आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। 40 किलो आमों के लिए हम जो है 4 किलो नमक लेंगे। आधा किलो हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। आधा किलो इसमें हल्दी डालेंगे। आधा किलो सौंफ डालेंगे। 200 ग्राम हम इसमें कलवंजी डालेंगे। 1 पाव हम इसमें राई डालेंगे। 200 ग्राम हम इसमें मेथी डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपने देख लेना है 40 केजी में कितनी चीज़ डलेगी। 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 50 ग्राम ही हमने सालम खुश्क धनिया लेना है। मेरे पास सालम नहीं था, पिसा हुआ था, तो हम वही डाल देंगे। 1 पाव हम टाटरी डालेंगे। सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, इससे टेंगी सा टेस्ट आएगा मज़े का। 100 ग्राम हम इसमें चीनी डालेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई टाटरी भी डाल दी, चीनी भी डाल दी। चीनी इसके टेस्ट को बैलेंस रखेगी, मीठा नहीं करेगी। आपने परेशान नहीं होना, मीठा नहीं करेगी, इसके टेस्ट को बैलेंस रखेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों का ऑयल इतना डालना है हमने कि इसकी पेस्ट बन जाए, तो वो फिर मिक्स करने में आसानी होती है। क्योंकि आम हमारे खुश्क हो चुके हैं तो वो इससे एक तो मिक्स करने में भी आसानी होगी और आमों की कतलियों को अच्छे से मसाला चिपक भी जाएगा। तकरीबन हमने 2 लीटर इसमें ऑयल डाला है। सरसों का ऑयल हम नहीं बॉयल करते और ना ही हमें उसे जो है ना गर्म करना उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने घर का निकलवाया होता है, खालिश होता है, तो इसलिए हमने नहीं इसमें इसको गर्म किया। लेकिन अगर आप बाज़ार का लेके आए हैं तो उसमें जरासीम होने का खदशा होता है, पता नहीं कैसे बर्तनों में इस्तेमाल हुआ है, कैसे में नहीं, आप गर्म कर लीजिएगा। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम एक टप लेंगे। उसमें क्योंकि हमारा 1 मन है,
ये आम की कतलियाँ। तो अब एक साथ इनको मसाला लगाना पॉसिबल नहीं है, वरना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। हम 15-15 किलो का बैच बनाते हैं और उस हिसाब से उसमें मसाला डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने 15 kg आम की कतलियाँ डालनी हैं, तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अंदाजे से डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी कतलियों को अच्छे से लग जाए। जी माशाल्लाह, देखें आमों की कतलियों को मसाला अच्छे से लग चुका है, बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। तो अब एक खुश्क बर्तन लेंगे। मैंने प्लास्टिक की बाल्टी ली है जिसको धोकर खुश्क कर लिया था। अचार की कतलियों को उसमें भर लेंगे। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि अचार को आपने शीशे के जार में या आपने मिट्टी के बर्तन में या फिर हद है आपने प्लास्टिक के बर्तन में भरना है। अगर आप कोई धात वगैरह जैसे लोहे का, स्टील का या सिल्वर स्टील का बर्तन उसमें अचार डाल लेते हैं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो अचार को सालों साल तक महफूज करने के लिए, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए आपने प्लास्टिक, शीशा या मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है। तो हमने बाल्टियों में अचार भर लिया था। अब हम इसमें इतना ऑयल डालेंगे कि ये सारा अचार ऑयल में डूब जाए। दूसरा टिप ये है कि आपने यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, क्योंकि हमारी नानियाँ दादियाँ कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालती थी। यही ओरिजिनल प्रिजर्वेटिव है इसका, सरसों का ऑयल। तो हमने सरसों का ऑयल इसमें इतना डालना है कि अचार इसमें डूब जाए। अगर अचार आपका इससे बाहर नज़र आएगा तो अचार पे उल्ली लगेगी, फंगस लगेगी और अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसमें ऑयल इतना डालना है कि इसमें यह सारा अचार में डूब जाए, जैसे हम डाल रहे हैं। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। और एक और टिप ये है कि आपने इसमें गीला बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। इसको अचार को निकालने के लिए कोई पानी वगैरह का कतरा या छींटा ना इसमें जाए, उससे भी आपका अचार साला साल महफूज रहता है। तो ये हमारा नानियों और दादियों का बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है अचार बनाने का। अचार सालों साल महफूज रहता है और 4 साल बाद भी आपका अचार ना काला पड़ता है, ना इस पर फंगस लगती है, ना ये ख़राब होता है। तो बहुत मज़े का बनता है। अचार हमारा तैयार है माशाल्लाह। आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।